जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चों, जय हिंद साथियों। तो बहुत दिन से गिरते पड़ते टीआरई 4 के बारे में आखिर सूचना मिल गई और जितनी मांगे थी कि पहले एस्टेट हो, एस्टेट का भी डेट अनाउंस हो गया, टीआरई 4 का भी डेट अनाउंस हो गया। हाँ, फॉर्म 8 तारीख से भरा जाना है एस्टेट का। तो जिन्होंने पहले एस्टेट 1, जैसा जानते हैं कि बिहार में 9-10 के लिए आपको एस्टेट 1 पास करना होता है, 11-12 के लिए एस्टेट 2 पास करना होता है। इसमें कोई भी फॉर्म आप भर सकते हैं, चाहे बिहार के हो चाहे भारत में कहीं के भी हो। बस ये है कि कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन का बढ़ गया है। अगर आप बिहार के हैं तो 85.4% पे आएंगे, और अगर अलग हैं 84.4, और अगर अदर स्टेट के हैं तो 15.6% में ही आपकी गणना होगी। मतलब आप जनरल तौर पे भी जनरल में आएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे जनरल आते हो, गर्ल्स में आते हो, एससी एसटी में आते हैं, ओबीसी आते हैं, आप अदर स्टेट के हैं या दूसरे स्टेट से आपने बिहार के हैं भी, 10th और 12th वाला भी मामला है कुछ, जिसको एक दिन डिटेल में मैंने आपको बताया भी था, तो 15.6% में आ जाएगा आपका। तो थोड़ा सा पहले की तुलना में कम हुआ है आपका। दूसरी एक बात जो हुई कि कहां लाखों की बात थी कि पहले भाई 1,20,000, 1,30,000 शायद था जहां तक मुझे याद आ रहा, फिर 1,20,000 हुआ, फिर 90,000 हुआ, फिर 80,000 हुआ, फाइनली आते आते लगभग कह सकते हैं 27,000-28,000 के आसपास आपका बीपीएससी में वैकेंसी है। सब मिला के 6, 8, 9, 10, 11, 12 अलग अलग सीटों के बारे में तो अभी नहीं बताया गया है कि 6 से 8 में कितना होगा, 9, 10 में कितना होगा, 11, 12 में कितना होगा। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि सबसे ज्यादा सीटें जो होगी वो 11, 12 में होगी, और सबसे कम सीटें उम्मीद है कि 6 से 8 वाले में भी होगी, क्योंकि टीआरई 3 में 11-12 में अच्छी खासी कुछ सब्जेक्ट में तो 60-70% तक सीटें खाली चली गई थी। तो हमें लगता है कि सीट रोक के रखी गई है। सीटें तो खाली, जब पिछली बार ही इससे ज्यादा सीटें खाली थी तो सीट तो 27-28,000 से बहुत ज्यादा था आपका। लेकिन जैसे कि अनाउंसमेंट हुआ था कि टीआरई 5 भी चुनाव के बाद होगा, तो पता नहीं टीआरई 5 के लिए रोक के ना रख लिया गया हो। लेकिन उसके लिए बिहार के सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जब 1,30,000 की बात थी, फिर 1,20,000 की, 90,000 की, तो आखिर 28,000 की पता नहीं सीट क्यों रोक करके रखा गया है। तो उसके लिए बात भी जायज है। उनका भाई कहना है कि जब डोमिसाइल लागू नहीं था तब तो सीटें लाखों में आ रही थी, अब डोमिसाइल लागू हो गया तब सीटें हजारों में आ रही है, 27-28,000। तो देखिए, हो सकता है सीटें तो खाली हैं ही, अब टीआरई 4 में उसको ऐड करते हैं कि नहीं, या करते हैं सीट नोटिफिकेशन के समय बढ़ाते हैं कि नहीं, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही दिया गया है। अब हो सकता है नोटिफिकेशन जब आए तो हो सकता है कुछ सीटें बढ़ी हो। लेकिन हाँ, एक टेंशन जरूर समाप्त हुआ कि जो पहले से एस्टेट 1 एस्टेट 2 पास नहीं थे, तो उनकी जो एक मांग थी टीआरई 4 के पहले एस्टेट 1 और एस्टेट 2 लिया जाए, तो वो घोषणा हो गई है आपकी। जो आपका एस्टेट 1 और एस्टेट 2 पहले होगा, उसके बाद फिर दिसंबर में आपकी टीआरई 4 की होगी। तो इसका सारा प्लान आपको अभी कुछ देर में सुचित सर पढ़ाएंगे। मैं बीएम भारद्वाज आपको मैथ्स के लिए तैयार कराऊंगा। मैं और मैथ्स में और भी टीम है, मेंबर हैं, 6 से 8 के लिए भी, 9-10 के लिए भी, और 11-12 के लिए भी। उसका जो पढ़ाने, क्योंकि टाइम 3-4 महीना है, एस्टेट में तो मुश्किल से 1.5-2 महीना टाइम है आपके पास। तो सबसे पहले आपको पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दे दिया जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देने के बाद वो एक अलग फोल्डर में रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेगा, चाहे आप बीपीएससी 4 के लिए हो चाहे आप एस्टेट के लिए हो। फिर उसके बाद लाइव क्लासेस भी चलती रहेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एस्टेट 1 में तो चलिए +2 लेवल तक का है, एस्टेट 2 का सिलेबस जो है वो आपका बीपीएससी 4 पॉइंट जो 11-12 है उसके सिलेबस से बिल्कुल अलग है। एस्टेट टीआरई 4 में जो 11-12 में पूछेगा वो 11-12 का ही सिलेबस है। हाँ, उसका जो स्टैंडर्ड है वो ग्रेजुएशन लेवल तक हो सकता है, लेकिन जो एस्टेट लेता है उसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सारी चीजें आपकी होती है, जिसमें आपको जीएस और सब्जेक्ट मिला करके आपको मिनिमम 75 मार्क्स आपको पाना पड़ता है, यानी 50% आपको लाना पड़ेगा अगर आप जनरल में हैं
तो वो सारा सिलेबस आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद लाइव आपकी प्रैक्टिस और जितना लाइव हो सकता है वो कराए जाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस 2 महीने में खत्म कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। अगर खत्म कराने का प्रयास किया जाएगा तो फिर वो खत्म ही हो जाएगा आपका। तो जिससे कि आपको जिसको जैसा समय मिले रिकॉर्डेड से पढ़ भी सकता है और साथ ही साथ लाइव आपकी प्रैक्टिस, मतलब जितना कोर्स हो सके वो लाइव भी कराने का प्रयास किया जाएगा। बाकी आपको सुजीत सर और डिटेल में इसके बारे में बताएंगे किसकी क्या तिथि है। सर प्लीज। तो धन्यवाद सर। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, चाहे स्टेट को लेके हो, चाहे बिहार में डोमिसाइल को लेके हो और वैकेंसी को लेकर के हो, धरना हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि स्टेट भी आया। मेरे आप कम से कम 20 वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकता हूं कि मैं अकेले दम पे कह रहा था कि स्टेट होगा, जिसके साक्षी ये भी है। ये भी हमसे पूछते थे सर क्या स्टेट होगा, क्योंकि भाई बच्चे इनसे भी पूछते थे इनके सब्जेक्ट के। मैंने कहा सर 100% होगा, क्योंकि लगातार ये तो विषय पढ़ाते हैं। हमारा काम क्या, विषय के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी देना होता है, तो डिटेल निकाल के रखनी है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जो डेट आपकी है स्टेट को लेकर के, स्टेट की जो डेट है आपका 8 तारीख से 8 सितंबर से 16 सितंबर तक आपका स्टेट का फॉर्म भरा जाएगा। इसमें अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपेयरिंग का मैंने अभी मेंशन नहीं देखा है। हाँ, जब नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ जाएगा तब उसमें साफ शब्दों में क्लियर हो जाएगा कि अपेयरिंग वाले मौका पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं। लेकिन अभी जो पिछला निकाल रहा है उसमें नहीं पा सकते हैं। साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज क्या है, जब आपके सामने आपका परीक्षा डेट हो तो उसमें पढ़ने का मजा अलग ही होता है। तो इसकी परीक्षा की डेट के साथ साथ इसने रिजल्ट का भी डेट दे दिया है, जैसे कि आपका 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपकी यह परीक्षा स्टेट की कराई जाएगी और 1 नवंबर को आपकी डेट घोषित कर दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टीआरई 4 का भी डेट अनाउंस हो गया परीक्षा का। अभी इंफॉर्मेशन ये नहीं दिया गया कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लेकिन आपकी परीक्षा की जो डेट दी गई है वह आपकी 16 दिसंबर से 19 दिसंबर में आपकी यह परीक्षा टीआरई 4 की चलेगी और जनवरी में जो है आपका यह रिजल्ट आ जाएगा। यानी जनवरी में आप शिक्षक बन जाएंगे। आपका शिक्षक बनने का सपना मात्र आज से 3 से 4 महीने तक का ही है। अब इस 3 से 4 महीने में शिक्षक बनने का जो सपना है वो इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि टीआरई 4 मैं बार बार कह रहा हूं टीआरई 1, 2, 3 की अपेक्षा इस बार कठिन रहने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। और सबसे ज्यादा दिक्कत थोड़ा सा होगी जो अन्य राज्य वाले हैं, उनको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। कारण क्या है कि डोमिसाइल थोड़ा सा बढ़ा, मतलब डोमिसाइल जो है आरक्षण थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, खत्म नहीं किया गया है। लगभग 15% आपको अन्य राज्य वालों को मिलेगा, उतना पर्याप्त है। क्योंकि जितनी सीटें आपकी आती है ना उत्तर प्रदेश में, गिनती से आती हैं सीटें, उतना वहां खाली चली जाती हैं। ये बिहार की खासियत है। तो अभी सीटें और आएंगी। बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी 6 to 8 का, 9 to 10 और 11 12 में जो है मैं और अमरीश शुक्ला सर पढ़ाएंगे। ठीक, दोनों लोग आपको समय से सिलेबस कवर कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, आपका मॉडल पेपर देंगे। जो 5 विकल्प वाले प्रश्न होते हैं बिहार में, उससे कैसे पार पाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो रैंकर रहे हैं वो यहीं से निकले हैं आपके टीआरई 3 में। तो आप देख सकते हैं, वीडियो भी पड़े हैं, तो आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं। बाकी बात जो है सुमन सर बताएंगे, हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में आप तैयारी कैसे करें सर। नमस्कार बच्चों बीपीएससी पीजीटी बॉटनी और बीपीएससी पीजीटी जूलॉजी दोनों के यहाँ बैचें चलते हैं। और अगर आप एमएससी बॉटनी में हैं, एमएससी जूलॉजी में हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एमएससी जो बायोटेक्नोलॉजी के थे वो दोनों में एलिजिबल थे। वो बीपीएससी पीजीटी बॉटनी और बीपीएससी पीजीटी बॉटनी दोनों एस्टेट के लिए वो एलिजिबल थे। तो एस्टेट जो लोग क्वालिफाई कर लिए हैं या जो अगला एस्टेट का एग्ज़ाम होगा उसमें क्वालिफाई कर लेंगे और उनके पास एमएससी बॉटनी या एमएससी जूलॉजी या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। हमारे यहाँ 2 टीचर पढ़ाते हैं। पीजीटी जूलॉजी वाला डॉक्टर सिन्हा सर देखते हैं, अब पीजीटी बॉटनी वाला हम पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और आप अगर हमसे एडमिशन लेते हैं, आप एकेडमी पर, टीचर्स एकेडमी पर हमसे जुड़ते हैं, निश्चित सफलता मिलेगी, क्योंकि हमने भर कर सिलेक्शन दिया है। पीजीटी बॉटनी में, पीजीटी जूलॉजी में रिजल्ट भर के आया है।
बाकी बातें बताई जा चुकी हैं। और एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम यहाँ जो होता है वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी से थोड़ा अलग है। यहाँ 5 ऑप्शन वाले सवाल आते हैं और यहाँ 100% एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो अगर बीपीएससी पीजीटी अगर आपको क्वालिफाई करना है बॉटनी में या जूलॉजी में, तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस ही करना होगा, जैसा कि हम वही कराते हैं। तो निश्चित सफलता के लिए आप हमसे जुड़ें। बाकी हमारे और साथी लोग हैं, अपनी बातों को बताएंगे, अलग से भी एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक आपसे अलग होते हैं। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद सर। सूचनाएं तो आपको मिल गई होंगी, सुचित सर ने सारी बातें बता दी हैं। एग्जाम डेट के लेकर के, फॉर्म को लेकर के, एस्टेट और टीआरई 4.0 को लेकर के कि कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा और कब इसका रिजल्ट घोषित होगा, सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेके आता हूँ 11-12 में, जो पीजीटी का होता है, जिसे सिविक्स भी कहते हैं। बहुत से बच्चे डाउट में रहते हैं, तो उसमें क्लासेस लेके आता हूँ जिसमें आपको सीधे सीधे कहा गया है कि पीजी होना चाहिए आपका, पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स इसे कहते हैं, और साथ में बीएड होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी की जो क्लास है वो एलटी और जीआईसी, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसको पढ़ लेंगे तो बीपीएससी भी क्लियर हो जाएगा। नहीं, बीपीएससी का जो पेपर है और जो सिलेबस है और एलटी जीआईसी का जो सिलेबस है, दोनों में डिफरेंस है। जी हाँ, डिफरेंस ऐसा नहीं कि 2-4% का है, ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस, आप सिलेबस उठा के देख सकते हैं। एलटी में जहाँ पे राजनीतिक विचारक, सिद्धांत, संविधान, इस 3 टॉपिक दिए हैं, भारतीय विदेश नीति का जिक्र किया है, वहीं पे उसमें सिद्धांत विचारक संविधान के साथ साथ आईआर, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, लोक प्रशासन का भी जिक्र किया है, साथ साथ एनसीईआरटी भी बीपीएससी में। तो दोनों का सिलेबस अलग है। तो टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लाऊंगा। आप सभी, लेकिन समय बहुत कम है। एस्टेट का फॉर्म भरा जाएगा, अगले महीने तुरंत एग्जाम है, उसके बाद तुरंत टीआरई आ जाएगा। नो डाउट सिलेबस इतना बड़ा है कि पूरा कंप्लीट हो सके 2 महीने में तो संभव नहीं है ये, ठीक है। तो आपको क्या होता है, उसमें कुछ बैचेस वीडियो जो आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल है, जो भी छात्र इच्छुक हैं वो रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। अगर जो लाइव देना चाहते हैं तो लाइव भी जुड़ सकते हैं। लाइव में कुछ क्लासेस आपको 2 महीने तक जो पूरी चलेंगी वो लाइव मिलेगी, साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड बैच भी उसमें अवेलेबल होगा। इसके अलावा जो बिहार का क्वेश्चन का पैटर्न है, आप देखेंगे उसमें 5 ऑप्शन आते हैं। ये एक डिफरेंस और है बिहार के पेपर में और यूपी के एलटी जीआईसी और टीजीटी पीजीटी के पेपर में 5 ऑप्शन उसमें रहते हैं, जिसको लेकर के बच्चे बहुत भ्रमित होते हैं। तो सिलेबस भी अलग है, क्वेश्चन पैटर्न भी अलग है, तो नो डाउट समस्याएं होंगी। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर पे 9628959237 पे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया है कि आपको उस सब्जेक्ट से, पॉलिटिकल साइंस से एमए होना है, साथ ही साथ आपका बीएड होना है। अपेयरिंग के बारे में सर ने बता ही दिया है आपको, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम सर हैं अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद सर, पॉलिटिकल साइंस के बारे में सारी जानकारी देने के लिए। नमस्कार साथियों, देखिए जिसका इंतजार था वो घड़ी आई गई है। हम लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि बिहार चुनाव से पहले या चुनाव के बाद का पेपर कराएगा, और लोगों को उम्मीदें भी थी, बैचेज में भी जुड़े थे, अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिए थे बिहार के लिए कि सर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें जो पीजीटी में आती हैं केमिस्ट्री के लिए आ रही होती हैं, इसके अलावा 9th 10th साइंस के लिए भी बहुत सीटें हमारे पास आ रही होती हैं। थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं। देखिए पीजीटी केमिस्ट्री में अच्छी चीज़ ये, जिनको बिहार में 11th 12th पढ़ाने के लिए केमिस्ट्री से अगर पढ़ाना चाह रहे होंगे तो उनका अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जीआईसी यूपी में तो हालांकि इस बार ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री मांगा है, लेकिन बिहार में पिछली जो एलिजिबिलिटी मांगी गई थी, अगर आपने केमिस्ट्री से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परस्नातक किया हुआ है या बायोकेमिस्ट्री से भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परस्नातक किया है, साथ साथ बीएड, और इसके अलावा एस्टेट पेपर 2 ऑलरेडी आपका क्वालिफाई है, एस्टेट पेपर 2 11th 12th के लिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। और बात करेंगे टीजीटी साइंस के लिए, तो साइंस के लिए वही बच्चे पढ़ सकते हैं जिन्होंने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री अगर आपका ग्रेजुएशन में है, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हो, फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट ड्रॉप हो गया हो, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से अगर सब्जेक्ट थे आपके ग्रेजुएशन में था, तो आप एलिजिबल हो जाओगे साइंस के लिए। बट लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं टीजीटी साइंस यानी 9th 10th साइंस के लिए, वहां फिजिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। इसके अलावा उनको एस्टेट पेपर 1 प्लस बीएड उनका क्वालिफाई होना चाहिए, ये उनकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। बाकी बैचेस, रिकॉर्डेड बैच सबके लिए अवेलेबल है, साइंस के लिए भी अवेलेबल है, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है,
और इसके अलावा 5 सितंबर यानी टीचर्स डे पे आपके लिए एक नई सौगात हम लेके आएंगे अपनी तरफ से केमिस्ट्री के लिए। और इसकी पहले से ही हम उद्घोषणा कर दे रहे हैं कि 5 सितंबर को टीचर्स डे है, उस दिन आपके लिए एक नया सौगात होगी, नई चीज यानी नया बैच लॉन्च करेंगे जो प्रैक्टिस बैच भी होगा। प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग शामिल हो पाएंगे। लाइव बैच भी हम थ्योरी का स्टार्ट करेंगे, लाइव प्रैक्टिस बैच होगा। इसके अलावा रिकॉर्डेड बैचेस हैं जो अभी भी लाइव चल रहे हैं, जिनमें 50-60% कोर्स हो गया है। कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच भी है, 100% रिकॉर्डेड बैच, जहां आप केमिस्ट्री के लिए या साइंस के लिए जुड़कर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हमारे इंट्रोड्यूस कराएंगे फिजिक्स के हमारे सर श्री MK गुप्ता सर हैं, जो आपको साइंस में फिजिक्स का सारा कंप्लीट कराएंगे जितना भी सिलेबस है। सर साथियों, बहुत प्रतीक्षित ये जो बीपीएससी की जगह आई हुई हैं, ये अभी सभी टीचर्स ने बताया है। ये जो साइंस वाला है, साइंस वाले में फिजिक्स वाला पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। इसमें जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं उनके द्वारा और प्लस लाइव क्लासेस और जो प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह कराए जाएंगे, और आपको पूरी सफलता पूरी तरह आपको सफल बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। बस आप ये ऑनलाइन क्लासेस, ये टीचर्स एकेडमी में आप जुड़िए, और बाकी जो महेश सर हैं वो बता ही चुके हैं। और ये पोस्ट ग्रेजुएशन जो लेक्चरर के लिए हैं, फिजिक्स लेक्चरर के लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स से होना चाहिए, स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये उसकी एसेंशियल कंडीशंस हैं, ठीक है। तो फिजिक्स को हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो प्लस आपका ये जो लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस पेपर वगैरह कराए जाएंगे और आपकी अच्छी से तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू। चलिए अब विवेक सर आ रहे हैं, वह इंग्लिश के बारे में बताएंगे। तो इंग्लिश वाले बच्चे बहुत पूछ रहे थे, तो बस बहुत संक्षिप्त में वो बता। थैंक यू। बहुत संक्षिप्त में कि कैसे कैसे करना है, क्या क्राइटेरिया है इंग्लिश की, और क्या क्या करने के बाद हम स्टेट दे सकते हैं, और इसके बाद जो TRE 4 है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बताते हैं आपको। देखिए, जो स्टेट अभी आपका निकला है, इसके लिए फॉर्म भरेंगे, लेकिन कैसे, क्या एलिजिबिलिटी है? B.Ed होना आपका जरूरी है, BA होना जरूरी है, इंग्लिश, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश होना चाहिए, और आपका B.Ed होना चाहिए, तो आप स्टेट भर सकते हैं, पहला काम। और दूसरा वर्क है जो PGT भरे हैं, PGT भी भरे हैं, जिनको PGT भरना होगा उनके लिए स्टेट में आपको वही B.Ed होना जरूरी है। तो MA हो तो PGT भर देगा, जो BA B.Ed हो वो TGT भर देगा, लेकिन B.Ed इट मस्ट बी बोथ, MA में भी और ग्रेजुएशन वाले में भी। जो उनका आपका 9 से 10 आप पढ़ाते हैं, तो ये आपका B.Ed का मामला जो BA से होता है। और जो आप 10, 11, 12 जब आप पढ़ाते हैं, वहाँ का सिस्टम ही अलग है ना। तो 11, 12 जब पढ़ाते हैं आप, तो PG में जाते हैं, उसके लिए आपका दूसरा सिलेबस है। ग्रामर आपको पढ़ना होगा। ग्रामर में वोकैब पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके बिहार में। मैंने पढ़ाया और पिछले देखा कि रिकॉर्ड जो मिला बच्चों के द्वारा, जो बताया कि सर हमने जो ये आपका मीनिंग जो वोकैब पॉइंट था, वोकैब पॉइंट में इन द सेंस कि आप इडियम फ्रेज है, वन वर्ड सॉल्यूशन है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, मिस स्पेलिंग है, फ्रेजल वर्ब है, दीज आर द वोकैब पॉइंट। ये सब वोकैब पॉइंट है, और इस वोकैब पॉइंट को यही अगर आपका स्ट्रांग है, तो मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि आपको स्टेट में कोई इधर उधर नहीं कर सकता है, आपको एक नौकरी मिल ही जाएगी। इसके बाद जो TRE 4 वाले हैं, तो TRE 4 अब तो पास हो चुके हैं, PG में भी पास हो चुके हैं और आपका TG में भी पास हो चुके हैं। उनके लिए क्या है कि यही चीज फिर वोकैब पॉइंट और लिटरेचर से जो आपको पढ़ना है, सारी चीजें आपको मिल जाएगा यहाँ टीचर्स अकेडमी से। बस आप लोग फॉर्म भरिए, तब तक, जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक आपको लगेगा कि क्या अभी भरें। तो आप फॉर्म भरिए और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब बिहार जब चलता है तो दुरंतों की तरह चलता है। ओके, तो अब दुरंतों की तरह आपको भी चलना होगा। और इंग्लिश से आप जुड़ना चाहते हैं तो टीचर्स अकेडमी में आप देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, तब जुड़िएगा। और हमने देखा है कि कई लोग हमारे जो बिहार में इस समय हैं, और आप लोगों से रूबरू कराऊंगा, लेकिन पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिए। तो एक काम आपने देख लिया कि स्टेट आपको भर लेना है, जो अभी पास नहीं हुए थे, स्टेट नहीं भरे थे, वो भर लें। B.Ed प्लस BA,
और जो पीजी किए होंगे वो पीजीटी मतलब दोनों भरना चाहते हैं तो दोनों भर लेंगे। उसकी परीक्षाएं अब नियत समय पे होनी है, वो डिक्लेयर करके ही भेज दिया है, हाँ आप फार्म से भरिए और इतने परीक्षा देंगे, इतने फार्म भरा जाएगा, इतने में रिजल्ट निकलेगा। इसी तरह से जो TRE 4 है, TRE 4 में आपका जो डेट दे दिया गया है उस डेट को परीक्षा हो जाएगी। इसके पहले आप चाहेंगे तो ज्वाइन करके आप एक दुरंतों की तरह आप पढ़ सकते हैं। बकाया पॉइंट और जो भी लिटरेचर सिस्टम से है वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे भली भांत, लेकिन आप इसके पहले जुड़ें और टीचर्स एकेडमी में आप देखते हैं कि सफलता का एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, स्टेंसर वन सक्सेस, तो ये सफलता का एक एग्जाम्पल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग जुड़ें और जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें। परीक्षा आप नियत समय पे ही पाएंगे, तो चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे आपका वो अब इस TRE स्टेट हो या फिर TRE 4 का हो। ओके, तो थैंक यू, विश यू वेल, ऑल द बेस्ट। लीजिए इधर और जो भी बताना हो तो बताइए। चलिए, हाँ तो चलिए मैं फिर से सारी बातें दोहरा दे रहा हूँ। देखिए साथियों, हमारे यहाँ भी और भी शिक्षक हैं, वो नहीं उपस्थित हो पाए हैं, किसी की क्लासेस चल रही थी। वो अपने विषय का अलग से क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, कौन भर पाएगा, कैसे तैयारी करेंगे, वह बताएंगे। जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, रोहित सर भी नहीं थे, अभी हमारे रघुवंशी सर नहीं थे, जीएस की हमारी पूरी टीम नहीं थी। तो यहाँ पर आपको एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर जो आपको मिलेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा। आप चाहे रिकॉर्डेड क्लासेस लीजिए विद प्रैक्टिस के साथ, वो भी अवेलेबल है। सारे विषय का, इसे सुनिएगा, सारे विषय का रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है। लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं, नया बैच लेना चाहते हैं, वो भी मिलेगा आपको, प्रैक्टिस के साथ मिलेगा। मॉडल पेपर है, पीडीएफ है, हर एक विषय का है। और जीएस भी आपको यही मिलेगा, जीएस प्लस विषय दोनों। जीएस की हमारी पूरी टीम अभी कल जो है जीएस की पूरी टीम जो आएगी, पूरी टीम आएगी, वो टीम बताएगी जीएस जो आपका 40 प्रश्न आते हैं इसको कैसे क्रैक करें, कैसे अच्छा नंबर लाएं। जो आपका ये विषय आता है, मैं TRE 4 की बात कर रहा हूं, अभी TRE 4 की बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी एस्टेट के लिए हर एक टीचर जो है, एस्टेट के लिए, TRE 4 के लिए हर एक शिक्षक जो है अपने अपने विषय को बताएगा। मैं और अमरीश सर हिंदी को लेकर के रिगार्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी, प्रैक्टिस भी मिलेगा। और लाइव हम लोग जो है, चाहे आप 6 to 8 का तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे 9 to 10 की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे 11 to 12 की तैयारी करना चाह रहे हैं, सारी तैयारियां यहाँ कराई जाएंगी जीएस के साथ। तो जो समय मिलेगा, परीक्षा का जो डेट है उसी समय पर सब हम लोग कंप्लीट करा लेंगे। प्रैक्टिस, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज हर कुछ करा लेंगे। तो आपके लिए समय बहुत कम है, तो अब जो है देर मत करिए। जनवरी में आप शिक्षक बन जाएंगे, जनवरी में आपको सरकारी शिक्षक का कपड़ा ओढ़ लेंगे। जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा TRE 4 का। उससे पहले एस्टेट की एक बाधा पास करनी होगी, एस्टेट की जैसे ही बाधा पार करेंगे TRE 4। हम लोग दोनों तैयार हैं आपके लिए कराने के लिए, एस्टेट भी और TRE 4 के लिए भी। आपकी तरह तैयार है, अगर आप तैयार हैं तो जुड़िए हमारे साथ टीचर्स एकेडमी के साथ। जो नंबर है हमारा 96 28 95 92 37, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। बाकी मैं तो लगातार वीडियो अपडेट कर ही रहा हूं हर एक टॉपिक पर कि स्टेट का योग्यता क्या है, TRE 4 की क्या योग्यता है, क्या विषय कॉम्बिनेशन है। जैसे मेरे विषय में आपको संस्कृत नहीं चाहिए, वहां के लिए संस्कृत अनिवार्य नहीं है। ग्रेजुएशन में आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए, और सॉरी हिंदी होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे ही सब विषय के शिक्षक अपने अपने योग्यता बताएंगे, निश्चिंत रहो, आजकल में सब बता लेंगे। बस आप लोग 4 महीने, अब 4 महीने कमर कस लीजिए। 4 महीने में एस्टेट है, एस्टेट और TRE 4 जो है इसकी मतलब कैसे एक सीट लेनी है, एक सीट कैसे लेनी है। लगभग 28,000 पद आए हैं, अभी पद और बढ़ेंगे क्योंकि अभी ऑफिशियल जिस दिन आएगा उस दिन पद आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। चलिए, बाकी जो शिक्षक हैं, हम फिर कह रहे हैं, हमारी पूरी जीएस की टीम अभी नहीं है, वो आएगी, बताएगी अलग से कि कैसे जीएस में करेक्ट करें, अच्छा नंबर लाएं। बाकी जो विषय छूटे हुए हैं वो बताएंगे, तो वो सब आपको मिल जाएगा। चलिए सर, हाँ वो अभी मैं बताऊंगा, वो भी अच्छी बहुत खबर है, बायो के लिए बहुत अच्छी खबर है। अभी मैं इस पे अलग से आने वाला हूं, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक आप तैयारी में जुटे रहिए और जल्दी से जल्दी जो है आप टीचर्स अकेडमी को ज्वाइन करिए, डेमो लीजिए और निश्चित तौर पे रैंक आपका बहुत अच्छा आएगा। बहुत रैंक दिया है इसने इसके पहले, तो जुड़े इस नंबर पर 96 28 95 92 37 पर। धन्यवाद।